हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं लगभग, और अब हम रिवीजन पे फोकस करेंगे। तो बच्चों, रिवीजन कैसे करना है, हम मिक्स्ड क्वेश्चन लेंगे, रैंडम क्वेश्चन उठाएंगे रैंडम एक्सरसाइजेस से, जो कि आपको सॉल्व करने हैं। तो जैसे आज एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप आइडेंटिफाई करेंगे पहले तो कि कौन से चैप्टर से हो सकता है ये, और फिर उसका आंसर लिखेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 68। छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। बताइए कि कौन से चैप्टर से है ये और इसके फैक्टर्स क्या होंगे। ठीक है, फैक्टर्स मतलब क्या होता है बच्चों, फैक्टर्स को हम बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। ठीक है, तो किसी को अगर ये समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं बता दूं, इसको गुणनखंड बोलते हैं, फैक्टर्स को। तो 68 के गुणनखंड लिखिए आप, क्या क्या होंगे, सभी गुणनखंड लिखने हैं। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को और आंसर लिखेंगे आप। तो बच्चों, इसको किस तरह से कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए। हमारे पास है 68, तो कोई भी नंबर है, अगर मैं 1 इंटू 68 करूंगा, 1 इंटू 68 कितना होता है? 68 होता है। एक को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर आएगा। फिर अगर मैं 2 को 34 से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी 68 आ जाएगा, है ना। 3 को किसी से मल्टीप्लाई करने पे 68 नहीं आएगा, लेकिन 4 को अगर मैं 17 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 68 आ जाएगा। उसके बाद 5, 6, 7, 8 ऐसे आप 16 तक देखेंगे तो कुछ नहीं आता, लेकिन अगर मैं 17 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 68 आएगा। तो आप देख सकते हैं, देखिए 4 को 17 से मल्टीप्लाई करो या 17 को 4 से मल्टीप्लाई करो, भाई दोनों फैक्टर्स तो आ ही रहे हैं इसमें, इसीलिए हम यहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि ये रिपीट हो गया है। तो अब क्या करना है बच्चों, अब हमें फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे एक, जो जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये सारे फैक्टर्स हैं, है ना। ये लिख दीजिए, 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 17 है, फिर 34 है, फिर 68 है। ये सब फैक्टर्स हैं इसके, है ना। तो इस तरह से हम जो भी फैक्टर्स हमसे पूछे जाएं वो इजीली निकाल सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों, नोट। तो पहले 5 मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होता है बच्चों? इसको बोलते हैं मल्टीपल्स को गुणज। क्या बोलते हैं? गुणज। तो पहले 5 गुणज लिखेंगे आप लोगों के, जल्दी से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन में। देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे हम कुछ इस प्रकार से। द रिक्वायर्ड मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स कैसे लिखते हैं हम, कहां से स्टार्ट होते हैं? ये देखिए कि 9 है, ठीक है। इसको सबसे पहले अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो किसी भी संख्या से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं नंबर को, तो वो क्या होगा, इस संख्या का मल्टीप्लाई होगा, और सबसे छोटा नंबर 1 है। तो पहला मल्टीपल जो है 9 का वो आया है 9। अगर मैं 9 इंटू 2 करता हूं तो ये आता है 18, तो ये दूसरा मल्टीपल हो गया, है ना।
तो 1 से बड़ा 2 होता है। ऐसे ही अगर मैं 9 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये तीसरा मल्टीपल आ जाता है 27। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाता है 36 एंड 9 को 5 से करता हूं तो ये आ जाता है 45। इसी तरह पहले 5 पूछे हैं, अगर 6 पूछते तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेता, और 7 पूछते तो 9 को 7 से भी मल्टीप्लाई करके लिख देता। इस तरह से जितने मल्टीपल पूछे जाएं आप उतने लिख सकते हो, और इसके मल्टीपल तो कितने ही हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं ना। तो इस तरह से आप मल्टीपल्स क्या होते हैं ये समझना जरूरी है। ये जस्ट एक रिवीजन हो रहा है आपका बच्चों, ये पता तो होगा बिल्कुल आपको, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों अगला सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 20। 20 से छोटे सभी प्राइम नंबर्स लिखिए। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए इसको। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं बच्चों, ये भी मैं आपको बता देता हूं। प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य अभाज्य संख्याएं, ठीक है। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याओं को बोलते हैं। तो अब 20 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सबको नोट डाउन करना है, सबको लिखना है। तो बच्चों प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो प्राइम नंबर निकालने हैं तो पता तो होने चाहिए आपको प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं, ठीक है। होते क्या हैं? ऐसी संख्याएं, ध्यान से समझना, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो या तो सिर्फ अपने आप से, ठीक है, itself और 1 से डिविजिबल होती हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं नंबर्स डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1 आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जो या तो अपने आप से भाग होती हैं या 1 से भाग होती हैं, उसके अलावा किसी से भाग नहीं होती, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर होते हैं, ये मेरा सवाल है आपसे। कोई भी प्राइम नंबर हुआ उसके कितने फैक्टर होंगे? उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे। कितने होंगे? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे। ना तो 2 से कम ना ही 2 से ज्यादा, क्योंकि अगर 2 फैक्टर से कम फैक्टर हुए तो उसको प्राइम नंबर हम नहीं कंसिडर करेंगे, और अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हुए तो भी वो प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब देखिए नंबर्स की बारी आती है तो हम इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक मैथमेटिशियन था स्टीव, उसने एक मेथड निकाला। क्या निकाला कि भाई 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिख दी और उनमें जो प्राइम नंबर है उसको कर दिया सर्कल। हमें चेक कर करके देखना है कि कौन से प्राइम नंबर्स, कौन से नंबर जो सिर्फ अपने आप से और 1 से भाग होते और किसी से भाग नहीं होते। जैसे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी सिर्फ हम यहीं तक करते हैं, ठीक है। जस्ट मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए ये 2 है,
ये 2 क्या है? प्राइम नंबर है। ये 2 एक प्राइम नंबर है बिकॉज ये 2 एक से और अपने आप से डिवाइड होता है, उसके अलावा किसी से भाग नहीं होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। उसके बाद हम 3 की बात करेंगे तो 3 भी एक प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है? क्योंकि 3 भी अपने आप से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। अब मुझे बताइए क्या ये 4 प्राइम नंबर है? तो हम भाग करके देखते हैं। देखिए जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं एक को छोड़ के, ठीक है, एक को छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं उनके 2 फैक्टर तो कम से कम 2 फैक्टर तो होंगे ही, एटलीस्ट 2 फैक्टर्स होंगे। कैसे? वो अपने आप से और एक से तो डिविजिबल होंगे ही। अब एक में क्या कमी है भाई? एक को क्यों छोड़ के? क्योंकि एक का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होगा और वो 1 होगा। अपने आप को बोल लो या 1 को बोल लो, एक ही बात है। तो इसके 2 फैक्टर नहीं होंगे, इसीलिए प्राइम नंबर में भी इंक्लूड नहीं किया हमने। तो यहाँ पे जो बच्चों हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं उनको चेक करने का सिंपल तरीका है कि भाई एक से और अपने आप से तो सारे नंबर्स डिवाइड होते ही हैं। हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो उस संख्या को, जैसे ये 4 है, 4 और 1 से तो ये डिविजिबल होगा ही, लेकिन उनके अलावा अगर किसी नंबर से डिविजिबल हो गया तो ये प्राइम नंबर की कैटेगरी से हट जाएगा। तो हटा दें क्योंकि ये तो 2 से डिविजिबल है। 5 किसी से भी डिविजिबल नहीं है, 1 और 5 को छोड़ के। लेकिन 6 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है। तो ये 5 क्या है? प्राइम नंबर है। लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 भी प्राइम नंबर है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 10 प्राइम नंबर नहीं है। कैसे पता लग रहा है हमें? 8 2 से डिवाइड होता है, 9 3 से होता है, 10 2 से होता है। तो देखिए इटसेल्फ और 1 के अलावा एक एक और फैक्टर ढूंढ निकाला। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर एक फैक्टर मिल गया तो हम एटलीस्ट प्राइम नंबर की कैटेगरी से हटा सकते हैं इनको। अब इस तरह से आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों, है ना? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो अब प्राइम नंबर्स लेस देन 20 लिखिए जल्दी से फटाफट। तो बच्चों प्राइम नंबर्स कैसे हम लिखेंगे? देखिए चेक कर लीजिए क्या क्या आपके प्राइम नंबर्स आए हैं लेस देन 20। तो ये हो जाएंगे प्राइम नंबर्स लेस देन 20 आर 2 है, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8 9 10 कोई भी नहीं होगा, लेकिन 11 आ जाएगा, फिर 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 14 15 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा। ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं लेस देन 20। ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। चलिए बच्चों एक और बहुत इजी सा सवाल है आपके लिए, इजी सा क्वेश्चन है। गिव 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स whose difference is 2। ठीक है, तो आपको 3 पेयर प्राइम नंबर्स के ऐसे ढूंढने हैं जिनका अंतर 2 हो, जिनका डिफरेंस 2 हो। नोट डाउन कीजिए और आंसर बताइए इसका क्या होगा।
तो बच्चों कर लिया होगा सबने नोट। देखिए आपको आंसर यहीं कहीं मिल जाएगा अगर ध्यान से देखेंगे तो आप, है ना। तो देखिए एक प्राइम नंबर 3 हो गया, एक 5 हो गया, तो सब प्राइम नंबर दिख रहे हैं ना आपको। तो एक पेयर तो हो गया 3 एंड 5। कैसे? 5 माइनस 3 कितना होता है? 2 होता है ना। तो एक तो पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर कौन सा हो गया? देखिए 5 और 7 को देखिए, अब ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं, तो 5 एंड 7, 7 माइनस 5 2 हो गया। तीसरा पेयर देखिए 11 एंड 13, क्या हो गया? 13 माइनस 11 2 होता है। या फिर 17 एंड 19 भी एक पेयर है जिनका डिफरेंस 2 होता है और ये प्राइम नंबर है, कोई भी लिख दीजिए आप। 17 एंड 19 भी एक पेयर हो गया। इजीली आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस आज हमने किए हैं, उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, अच्छे से रिवीजन हो रहा है आपका, और बहुत से ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छे से चीजें रिवाइज हो जाएं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।